नमस्कार, मैं राज सोलंकी और आप देख रहे हैं मजदूर वाणी टीवी। पिछले तकरीबन 1 वर्ष से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार एक ब्लूप्रिंट तैयार करने में लगी हुई है और उम्मीद है कि जल्द ही मोदी सरकार किसान आंदोलन का हल निकाल सकती है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान बाबा विश्वकर्मा यूनियन के प्रधान बलकार रामगढ़िया और दूसरे सूर्य हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अमरजीत चांदी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने किसान आंदोलन पर खुलकर चर्चा की। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। डॉक्टर साहब, जैसे आपको पता है किसान आंदोलन चल रहा है। अब सरकार का जो रवैया है किसान आंदोलन के प्रति वो नरम नजर आ रहा है। पिछले दिनों में अखबारों में खबरें छपी हैं कि सरकार इन कानूनों को रद्द करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है और कानूनी माहिरों की राय ले रही है। मेरा मानना यह है कि जल्दी सरकार इन कानूनों को रद्द कर सकती है और कानूनी माहिरों का भी कहना है कि भी इसे रद्द भी किया जा सकता है, इसे पेंडिंग भी किया जा सकता है और अनिश्चित काल के लिए, मतलब लाइफ टाइम भी कह सकती है, जिंदगी भर के लिए भी कह सकती है, भी इन कानूनों को रोक लगाई जा सकती है। मेरा मानना है कि जो 5 राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, उन चुनाव जो है बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बन रहे हैं। इन 5 राज्यों में जो बीजेपी बैकफुट पर आई है उसका कारण एक ही है, किसान आंदोलन। आप इसको किस नजरिए से देखते हो? आपको क्या लगता है अब हल होएगा या अभी समय लगेगा? बलकार जी, जैसे आपने बताया कि सरकार इसको पेंडिंग कर सकती है, तीनों काले कानून आप कह सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पेंडिंग करने से किसान नहीं मानेंगे, क्योंकि 1.5 साल 2 साल का समय बहुत कम होता है और अनिश्चित काल के लिए भी अगर पेंडिंग करेंगे तो भी किसान नहीं मानेंगे। अब किसान एक ही बात चाहते हैं कि तीनों काले कानूनों को खत्म किया जाए, इसको पेंडिंग ना छोड़ा जाए, क्योंकि पेंडिंग रहेगा कहीं ना कहीं किसानों को खतरा है कि आने वाले समय में कहीं कभी ना कभी ये लागू दोबारा हो सकते हैं। तो इसके लिए जो ब्लूप्रिंट सरकार तैयार कर रही है, तो मेरा मानना है कि सबसे पहले तो सरकार इसमें जो राज्य है, राज्य सरकारों के ऊपर थोपेगी। उनका ये कहना होगा कि जो राज्य सरकार इस कानूनों को लागू करना चाहती है वो लागू कर दे और जो नहीं करना चाहती वो लागू ना करे। लेकिन इसमें भी दिक्कत आएगी। मुझे ये लगता है कि ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है। अगर बीजेपी सरकार अपने राज्यों में लागू कर देगी तो वहां का किसान तो नाराज रहेगा, और जब वहां का किसान नाराज रहेगा और जब भी इलेक्शन आएंगे तो सेंटर सरकार गिरने की चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार इतना बड़ा फैसला लेगी। तो ये कोई आगे का रास्ता हो सकता है, कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं। सुनने में ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और बीजेपी के साथ अलायंस में वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। बीजेपी एक ये भी सियासत खेल सकती है कि कैप्टन अमरिंदर के सिर पर सेहरा बांधकर भी मैंने कानूनों का हल करवा दिया है, अब वोट आप मुझे दो। तो पंजाब का जो वोटर है उनको लुभाने की कोशिश करने के लिए, क्योंकि ये आंदोलन पंजाब से चला था और पंजाब में ज्यादातर जो सिख वोटर हैं उनकी आबादी 60% से ऊपर है और सारे किसान हैं। इस तरह करके बीजेपी एक तीर से 2 निशाने लगाने का भी काम मेरे हिसाब से कर रही है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? जहां तक हम कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह एक पंजाब का बड़ा चेहरा है, किसानों के लिए भी एक बड़ा चेहरा है, लेकिन वो एक बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के अंदर, और वो ऐसी गलती मुझे नहीं लगता कहीं करेंगे जी। क्योंकि आप देखो कि उन्होंने पंजाब में कई बार सरकारें चलाई हैं, कांग्रेस के वो मुखिया भी रहे हैं। उन्होंने किसानों का जो आंदोलन चला तो पंजाब से जब आंदोलन उठा तो उन्होंने किसानों की बहुत मदद की इस आंदोलन को उठाने में। अगर अब किसानों के विपरीत जाकर वो बीजेपी में शामिल होंगे या इस जो किसानी आंदोलन है उसको खत्म करने के लिए जो तीनों काले कानून है उनको वापस करवाने में अगर अहम भूमिका निभाएंगे तो भी मुझे नहीं लगता कि पंजाब में बीजेपी को फायदा होगा। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, पूरी तरह रद्द करेगी बीजेपी तो बीजेपी की किरकिरी होगी? अगर किसान जीत जाते हैं तो बीजेपी की छवि खराब होगी, वो भी सरकार कभी नहीं चाहेगी भी हमारी छवि पर दब्बा लगे। जो मोदी का उन्होंने 56 इंच का सीना दिखा रखा है वो छाती सुकड़ जाएगी फिर तो। इससे कम किसान मानने वाले नहीं। तो आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा बीच का रास्ता सरकार निकालने जा रही है जिससे सरकार की छवि भी खराब ना हो और किसान भी जीत के अपने घर को आए? क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि अगर ये जो कानून है बीजेपी सरकार अगर सीधे का सीधा इसको वापस कर लेती है और इसको रद्द कर देती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि खराब होने वाली नहीं, उससे बीजेपी की छवि बनेगी। ये जो कानून बनाए गए हैं ना, वास्तव में ये 1-2 दिन में नहीं तैयार होते या 1-2 साल में तैयार नहीं होते। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं हमारे किसान भाई, आज वो अनपढ़ता नहीं रहे।
आज मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना, उसमें आपने देखा हो कि ये तो पीछे कांग्रेस की सरकार ने इसको ब्लूप्रिंट तैयार किया था इस कानून के लिए, तो उसको आगे बढ़ाने का काम वो बीजेपी ने किया। तब ये लग रहा था कि इससे किसानों को फायदा हो, लेकिन अब किसान ने जब इसकी राय मशवरा किया होगा, जब आपस में बातचीत की हो, तो उसमें ये सामने निकल के आया कि ये जो कानून है इससे कारपोरेट घरानों का फायदा होगा और किसान का, मजदूर का कहीं ना कहीं नुकसान हो। अगर अब इसको जो बीजेपी है वापस ले लेती है तो इससे बीजेपी किरकिरी होने बजाय बीजेपी की मुझे लगता है कि बल्ले बल्ले हो जाएगी, लोग इस बात को समझेंगे। और डॉक्टर साहब, कल जो उपचुनाव हुए हैं लगभग 35-36 विधानसभा के हुए हैं, तो वहां पर रिपोर्टों के अनुसार बीजेपी को हार मिल रही है। क्या सभी जगहों पर किसान आंदोलन की वजह से हार है या आपका कुछ और भी मानना है? अगर हम इसको उपचुनाव के नजरिए से देखें किसानी आंदोलन को, तो मेरा मानना ये है कि जितने भी उपचुनाव हुए उसमें कहीं ना कहीं किसानी आंदोलन का पूरा असर नजर आए। अब आप देखो, अगर ये ऐलनाबाद चुनाव को देख लें, क्योंकि ये हल्का अपने बिल्कुल पड़ोस में, तो उसका आपने भी और मैंने भी पूरा विश्लेषण किया, हम उस चुनाव में भी रहे। उस चुनाव में ये देखने को मिला कि किसानी आंदोलन में जिन्होंने साथ दिया, जिन्होंने किसानों के लिए अपना इस्तीफा दिया, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास पहले तो मैं ये मानता हूं कि उनके पास अपना कैंडिडेट ही नहीं, क्योंकि अगर बीजेपी अपना कैंडिडेट अगर उतारती तो आज ऐसा समय था बीजेपी को 3000-4000 वोट से ज्यादा वोट नहीं आने। और सुनने में कोई भी टिकट लेने को तैयार नहीं था इस बार बीजेपी की किसान आंदोलन के चलते। ये भी बात सामने आई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सत्य है। एक दो जो कैंडिडेट इधर उधर हाथ पैर मार रहे थे, वो भी सिर्फ अपने नंबर बनाने के चक्कर में थे, वो भी टिकट लेके खुश नहीं थे, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं पता था भी जमानत जब्त होगी। तो बीजेपी ने उसके बाद एक गेम खेल और कांडा बंधु जो गोविंद कांडा जी, उनको लेकर आए, उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च किए, करोड़ों रुपए सरकार ने भी खर्च किए, इतना ज़्यादा फोर्स लगाई। आप ये देखो कि हालात किसानी आंदोलन ने ये कर दिया, लोग उनको गांव में नहीं घुसना देते। एक कैंडिडेट को जब किसी गांव में फोर्स लेके जाना पड़ेगा तो उसको वोट वहां से आने के चांसेस क्या आप मानते हो, क्या रहे होंगे? बिल्कुल लगता है वहां से वोट बिल्कुल कम आए। आप मल्लेके की बात कर लो, बुड्ढी मेड़ी की बात कर लो, और कई जगह ऐसे हुए जहां पर इनको घुसने नहीं दिया गया। बहुत सारे गाँव में तो इनके एजेंट ही नहीं। तो ये सारा जो सिस्टम हुआ, ये सिर्फ किसानी आंदोलन की देन है, और किसानी आंदोलन के कारण ही आज भाई अभय सिंह जो हैं वो इतनी बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं। लगभग 1.5 लाख वोट जो है वो पोल हुए, तो आपको क्या लगता है किस किस को कितने कितने वोट मिल सकती है? देखो बलकार जी, मुझे लगता है कि जितने भी लोगों ने विश्लेषण किए, वो विश्लेषण जो हैं कहीं ना कहीं अधूरे ही रहे होंगे, क्योंकि 1.5 लाख वोट पोल हुए और 1.5 लाख में मुझे लगता है कि जो भाई अभय सिंह चौटाला है ना, वो किसानी आंदोलन के कारण ही 90,000 वोट से भी क्रॉस करेंगे। जो बीजेपी बड़ी पार्टी थी, क्योंकि अपने आप को पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली, और वो कहते हैं हमारे हर बूथ पे कार्यकर्ता हैं जी, लेकिन मुझे लगता है कि अहलनाबाद बूथ में इनके कार्यकर्ता नहीं थे, पैसे और धनबल के साथ ये चुनाव लड़ रहे थे, और उसी का नतीजा ये है कि आज शायद ही बीजेपी की जमानत बच। अगर आप बात करें बलकार जी कांग्रेस की, तो कांग्रेस की बात आपकी बिल्कुल जायज़ है कि शुरू में कांग्रेस अच्छी बढ़त के साथ चुनाव में आ रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था कि लोग बीजेपी से नाराज, और पवन बेनीवाल का चेहरा जो एक अच्छा चेहरा है और उसको वोट मिलेंगे, क्योंकि अभय सिंह को टक्कर पवन बेनीवाल ही दे सकते हैं, ऐसा मानना था लोगों का। लेकिन चुनाव से 7-8 दिन पहले वो चुनाव में अपनी हार पहले ही मान चुके। उन्होंने मीडिया में और अपनी जो गांव में पहुंच उन्होंने जो बनाई थी वो बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दी थी, और उसका ही नतीजा ये रहा कि भाई अभय सिंह जो हैं बड़ी जीत की तरफ बढ़ गए। इस विश्लेषण के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।